पौधों में 3 दिन में एक बार इनको अच्छे से पानी देना पड़ता है। यहाँ नीचे नदी है, वहाँ से पानी आता है। तुलसा है, प्रकृति सबसे ज़्यादा मनुष्य को सुख देती है। और यदि मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सुख और शांति का अभाव है तो उसे कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। पानी भरना पड़ता है, ये ड्रम भर जाता है तो यहीं नहा लेते हैं, स्नान हो जाता है, अच्छा रहता है, बढ़िया एकदम। सर में दही लगा लें। ये देखिए, ये तांबे का बर्तन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर ये हमने दही रखी हुई है, ये आप देख रहे होंगे। बालों की कैसी भी समस्या के लिए आयुर्वेद में कहते हैं कि आप तांबे के बर्तन में दही जो है उसको सर में लगाएं और अच्छे से मालिश करके 10-15 मिनट छोड़ दें और फिर उसके बाद अपना सर धो लें, तो प्यास, बालों का झड़ना, ये सब कम हो जाता है। ऐसा सुना है हमने, तो अब हम कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि होता क्या है। जीवन में प्रयोग ज़रूर करने चाहिए, और अगर अपने आप पर हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, रिस्क कम हो जाता है, और दूसरों पर भी हो तो कर लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जैसे आपको बताया था, अपने ये यहाँ जंगली कुत्ते हैं, आसपास रहते हैं, आ जाते हैं। आज का यहाँ का काम ख़त्म हो गया, चलते हैं, अब तैयारी करते हैं आगे निकलने की। आज कपड़े भी धोने पड़े, चद्दर गंदी हो रखी थी, आज मेहनत काफ़ी हो गई। अच्छा लग रहा है, सब खूबसूरत, खाली अभी भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम खा रहे हैं खाना, और ये थाली आपको दिखाना चाह रहा था मैं। ये देखिए, थाली एक विशेष प्रकार की है, इसको धातु को बोलते हैं कांसा, और खाने में कांसे की धातु जो है पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। जब हम पैदा हुए तब भी हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन कांसे के होते थे। सबसे बढ़िया बर्तन होते हैं सोने के, और दूसरे नंबर पे चांदी के, और तीसरे नंबर पे अगर कोई धातु आती है जिसके बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो है कांसा। ये पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। अनुमान तौर पे जैसे हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील जिनका सैतून ख़राब है, जिनका शनि ख़राब है, उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान देती है। साथ ही साथ अगर हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास की प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं, तो जिनका चंद्र खराब है उनको ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें और भी हैं।
लेकिन कांसे का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बृहस्पति उच्च का होना शुरू हो जाता है, और जब बृहस्पति उच्च का होता है तो जीवन में सारी चीज़ें जो है अपने आप गति पर चलने लग जाती हैं। तो बहुत स्वादिष्ट भी लगता है भोजन हमें तो, और हमको ज़्यादातर हाथ से ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप चम्मच और कांटे तो के लिए तो हमने गोरे अंग्रेज़ और काले अंग्रेज़ छोड़ रखे हैं, खाना तो हाथ से ही खाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमने भोजन ख़त्म कर लिया। ये थाली ऐसी दिखती है। हम लोग सब गोरों के चक्कर में लगे हैं, तो कई बार ये थालियाँ पीछे से ऐसी ही दिखती हैं, तो हमारी माताएं बहनें इसको ख़रीदने से बचती हैं, कहती हैं वो गंदी दिखती है, गंदी दिखती है। अंदर से आप इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसमें हल्का सा नींबू और राख मिला करके अगर आप रगड़ दें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया साफ़ हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हल्का सा और इमली से बहुत तुरंत बिल्कुल इमली के पानी से एकदम साफ़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये साफ़ नहीं होती हैं, नहीं तो आजकल बाज़ार में पीताम्बरी भी अवेलेबल है, पीताम्बरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं कि ये महंगी बड़ी है, एक थाली लगभग 500 रुपये की आती है, यहाँ पर उत्तर भारत में तो कुछ सस्ती आ जाती है। कई लोग कहते हैं महंगी बड़ी है, लेकिन आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा महंगी कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी जगह, मैं कहीं किसी का नंबर या इश्तिहार नहीं दे रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। नहीं तो अपने पास के बर्तन वाले के पास जा सकते हैं और उसे जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप लें इसे तो एक छोटा सा मैग्नेट साथ रखें और आप छुआ कर देख लें कि कहीं इसमें लोहे की मात्रा तो नहीं है। लोहे एक ऐसी धातु है जो भी किसी के साथ मिक्स हो जाती है तो वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती खाने के सामान में। अगर खाली लोहा है, जैसे आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो, तो वहाँ वो ठीक है, लेकिन वो लोहा जैसे स्टील में आ जाता है, अलॉय हो जाता है, तो वहाँ वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो अच्छा नहीं है, वो शनि खराब करता है, क्योंकि दूषित हो जाता है। और शुद्ध लोहा है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध लोहे में भी आप पानी नहीं पी सकते, खटाई नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दूध नहीं ले सकते उसमें। और आजकल तो ज़्यादातर लोग स्टील की गिलासों में ही दूध पीते हैं। तो ये चंद्र और शनि जो हैं, ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं, यानी शनि हो गया लोहा और चंद्र हो गया दूध, तो दूध अगर आपने स्टील के गिलास में लिया तो चंद्र और शनि का एक साथ मिलने से विष योग बन जाता है। तो जो व्यक्ति ठीक ठाक भी है उसको भी जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इनका ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप पीतल में या आप कांसे में या फूल में इनमें इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ वो दोष नहीं बनाते। और चंद्र और गुरु की तो मैत्री भी है, और शनि के साथ तो शत्रुता है, तो इसलिए अच्छा होता है कि आप इस तरह की शुद्ध धातु का इस्तेमाल करें। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, ये शुद्ध धातुएँ अगर आप इस्तेमाल करें, लोहा भी शुद्ध धातुओं के रूप में अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब खाना खाने के बाद शौच जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब मैं जाऊँगा शौच, और हाथ वाथ धो लेते हैं, कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, तो मैं आता हूँ शौच जा करके। तो मैं शौच करके आ गया, और लघु शंका करने के बाद, खाने के बाद शौच जाना क्यों ज़रूरी है? शौच मतलब लघु शंका, यूरिनल टॉयलेट जाना क्यों ज़रूरी है? पॉटी वाला नहीं, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ये वाला। तो जाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आपने खाना खाया, तो कई बार हम स्वाद अधिक होता है खाना तो ठूस ठूस के खा लेते हैं, तो फिर कई बार सांस लेने के लिए वहाँ जगह नहीं बचती है, हवा, पेट भारीपन होने लग जाता है, तो वो प्रेशर जो है वो नीचे ज़ोर से प्रेशर मारता है, तो वो हर्निया की, प्रोस्टेट की, इंटेस्टाइन से, अल्सर की, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, या ओवर गैस्ट्रिक हो जाती है, किसी को एसिडिटी भी हो जाती है। तो अगर आप भोजन के बाद शौच जाने का नियम बना लें तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। आप पाएंगे कि वो जो जगह थी
अब वो ब्लैडर ही तो है ना, तो वो ब्लैडर आपने जो है ना, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक आपका खाने का ब्लैडर है। अब खाने का ब्लैडर बढ़ गया तो अब यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा सुकड़ना चाहिए, उसको खाली होना चाहिए। तो आप जैसे यूरिनरी ब्लैडर खाली करते हैं तो ये वाला ब्लैडर जो है ये रिलैक्स हो जाता है, जो खाने वाला ब्लैडर था। तो इसलिए अगर आप शौच चले जाते हैं तो नीचे जगह बन जाती है, कहने की देसी भाषा में कहें तो पेट में जगह बन जाती है अगर आप शौच चले जाते हैं, ताकि हवा भी सर्कुलेट हो सके। खाना खाने के बाद क्या लेना चाहिए? ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ खाना खाने के बाद जूस पिया जाए, फ्रूट जूस पिया जाए, धीरे धीरे तसल्ली से पीते रहते हैं। वैसे आप अगर गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं जहाँ गर्मी पड़ रही है तो आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन छाछ, वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ़ायदा भी देती है। उसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा भून के डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला मिर्च डाल सकते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें, अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च खाने के शौकीन हैं तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो आप ये भी भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में होता है और हम उसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो ये हम चलाते रहेंगे, आगे भी बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। अभी मेरा जूस आने वाला है, बोल के आया हूँ। तो ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये स्थान है हैप्पी बनाना, और मैं रोज़ यहीं आता हूँ खाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये एक टेबल है और मैं यहाँ नीचे बैठ कर के खा रहा हूँ। तो ये देखें आप, टेबल यहाँ पर है और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल एक चौकी की तरह काम कर रहा है। और जब आप देखेंगे इसको और दिखाने की कोशिश, तो हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये जो टेबल है ये आपको दिखाया मैंने, जैसे कि ये ज़मीन से ऐसे, ये ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो ये मेरे यहाँ लगभग जहाँ मेरा पेट है उसके लेवल में ये टेबल आता है। और उसके यहाँ पर रख कर के अगर भोजन करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। कुर्सी पर जब आप बैठते हैं तो आप सही मायने में आपके पैर खुले नहीं होते, पैर खुले होते हैं। और इसमें जब आप बैठे हैं तो आप देख रहे हैं आपके पैर जो है बंद है। अगर जिनको अधिक पेट बढ़ता है वो लोग एक काम और भी कर सकते हैं, वो उकड़ू बैठ करके, मैं आपको बताता हूँ कैसे। खाने का प्रयास करता हूँ। आप ऐसे बैठ के भी भोजन कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके एक हाथ से ये दबा करके और भोजन कर सकते हैं। ऐसे भोजन करने से भी आपका पेट कभी नहीं बढ़ेगा। और महिलाएं जो है वो ऐसे सीधे पैर को फोल्ड करके ऐसे बैठकर भी भोजन कर सकती हैं, उससे भी उनका पेट कम बढ़ता है। और खाना खाने के बाद आप कोई भी हैं, महिला या पुरुष, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। और धीरे धीरे, चाहे फैशन में ही सही, चाहे ये मॉडर्न विदेशियों का कुछ असर समझ लीजिए, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं टूरिस्टिक क्षेत्रों में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें अनायास ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई फॉलो कर ली जाती हैं। कारण उसका ये होता है कि विदेशी जो हैं बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और उनके साथ साथ देसी भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो कैफ़े वाले वैसे ही अरेंजमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं चिल आउट। तो वो लोग नीचे आराम से, आजकल उन्हें आदत है कि घुटने मोड़ कर बैठना पसंद है, हमें आदत होती जा रही है कि कुर्सियों पे बैठना पसंद है। मैं कहीं भी रिश्तेदारी में भी जाता था पहले, तो देखता था कि छोटे छोटे बच्चे कुर्सियों की तरफ भागते हैं, सब कुर्सियाँ पकड़ना चाहते हैं, नीचे कोई नहीं बैठना चाहता, खाटों पे नहीं बैठना चाहते, मज़ेओं। तो जब आप के घुटने मुड़ते नहीं हैं दिन में 8-10 बार, तब फिर आपको घुटनों के दर्द तो हो ही सकते हैं ना। भोजन के बाद आप एक और काम कर सकते हैं, जब आप 10 मिनट वज्रासन में बैठ लें तो उसके बाद आप थोड़ा सा लेट भी लें। मेरा तो मानना ये है कि आप लेट जाएं, लेटने के बाद बड़ी आराम से उल्टी तरफ करवट लें, उल्टे पैर की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ करवट ले करके आप 8 सांसें लें। जोर से नहीं लेनी है, जो सांस चल रही है उन्हीं को गिनना है बस। आठ सांसें हो गई एक उल्टे हाथ की तरफ, तो फिर उसके बाद आप सीधी करवट से लेट जाएं। उल्टी करवट से 8 सांस लेने के बाद आप सीधी करवट से लेटें।
तो फिर वहाँ पर आपने 8 दूनी 16 सांसें लेनी है सीधी करवट से। इसके बाद आप सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद आपने यहाँ पर सीधे लेट कर 32 करवट लेनी है, 32 सांस लेनी है। तो आपने देखा ये 32 सांसें पूरी हो गई। मेरा जूस भी आ गया है। मैं ज़्यादातर बिना चना जूस लेता हूँ, क्योंकि जब आप बिना चना जूस पीते हैं तो वो रफेज को पूरा करता है और फाइबर्स की जो मात्रा है वो पूरी मिल जाती है शरीर को। आपको एक्स्ट्रा अलग से फाइबर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो संतरे को भी मैं तो कहता हूँ बिना चना ऑर्डर करें, खुद भी बनाए तो बिना चना। जी आप सनसेट में आ रहे हैं, सनसेट चल रहा है।